प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद के हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं और जो विद्यार्थी इसमें सफल हुए हैं, सबसे पहले उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एवं ऐसे विद्यार्थी जो अपनी आशाओं के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाए या फिर वे असफल हो गए हैं, उन लोगों के साथ भी मेरी संवेदनाएं हैं। लेकिन विद्यार्थियों, आप ये जानिए कि आखिर किन कमियों की वजह से आप अपनी आशाओं के अनुरूप जो है प्रदर्शन नहीं कर पाए। आप उन कमियों को सुधार करिए और उन कमियों को सुधार कर जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करिए। बहुत से विद्यार्थी जब अपनी आशाओं के अनुरूप अंक प्राप्त नहीं कर पाते हैं या प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं तो बहुत अधिक निराश हो जाते हैं। तो आपको निराश नहीं होना है, बल्कि उस जड़ को जानना है जिसकी वजह से आप जो है अपनी आशाओं के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। उसे पहचान कर जब आप पुनः अपनी तैयारियों में लग जाएंगे तो ज़रूर आप कामयाबी हासिल कर पाएंगे। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि आप निराश न हो, बल्कि अपनी उन कमियों को ढूंढने का प्रयास करें। और इसमें आप अपने अभिभावकों एवं अपने शिक्षकों का मार्गदर्शन लें, अपने दोस्तों सहयोगियों का भी मार्गदर्शन ले सकते हैं। एवं आप ये जानिए कि जो ये परीक्षाएं होती हैं, ये आपके जीवन का एक हिस्सा हैं। ऐसा नहीं है कि ये पूरा का पूरा आपका पूरे जीवन की परीक्षा है, क्योंकि इसके बाद भी आपको अपने जीवन में तमाम तरह की चुनौतियों से गुजरना है। और उन चुनौतियों से गुजरने का एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी चुनौतियों के लिए तैयार होते हैं। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि आप इस पहली श्रेणी में जो है आप मजबूती के साथ अपनी तैयारियों को करें, ताकि आप जो है अपने जीवन की अन्य परीक्षाओं में और अधिक बेहतर प्रदर्शन कर सकें। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि आप अपनी कमियों को पहचानें। साथ ही अभिभावकों से मेरा विशेष अनुरोध है कि वे अपने बच्चों के अंकों की तुलना दूसरों के बच्चों के अंकों के साथ न करें, क्योंकि वे बच्चे अपनी प्रतिभा एवं अपनी रुचियों के अनुरूप ही प्रदर्शन करते हैं। यदि आप दूसरों से उनकी तुलना करते हैं तो वे अपने आप को कमतर समझने लगते हैं और वे अपनी रुचियों को भी नहीं पहचान पाते हैं, या कई बार उनकी रुचियां जो है इन सब चीज़ों के सामने दब कर रह जाती हैं। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे की व्यक्तिगत प्रतिभा को जानकर उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेषित करें, उसे आगे बढ़ने के लिए प्रमोट करें। ऐसे में बेहद ज़रूरी है कि उसमें आपका उसको पूरा सपोर्ट मिले, न कि उसमें आप उसको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है महसूस कराएं, क्योंकि आपका बच्चा यूनिक है, उसके जैसा और कोई नहीं है। ये बात आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए, क्योंकि हर बच्चे के अंदर उसकी अपनी व्यक्तिगत रुचियां होती हैं, उसकी व्यक्तिगत प्रतिभा होती है। साथ ही प्यारे बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जीवन अवसरों का केंद्र बिंदु होता है। इसी में मैंने अपना एक थॉट भी बनाया है कि लाइफ इज़ द सेंटर ऑफ अपॉर्चुनिटी, इफ़ वन गोज़ अनदर कम्स बट डोंट क्विट टू ट्राई। अगर हमें सबसे पहले तो जो भी अवसर मिल रहा है उसमें पूरी मेहनत, पूरी लगन के साथ और कॉन्टिन्यूस एफर्ट करके उस अवसर को भुनाने की कोशिश करनी है, या उस अवसर में कामयाबी हासिल करने की कोशिश करनी है। कभी ऐसा होता है कि आपके हाथ से एक अवसर चला जाता है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, या फिर हाथ पर हाथ धरकर बैठने की ज़रूरत नहीं, बल्कि ये पहचानने की ज़रूरत है कि आखिर आपके हाथ से वो अवसर क्यों गया, आपने क्या ऐसी कमी कर दी, कहाँ पर आपके प्रयास में कमी रह गई। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि जब आपको दूसरा अवसर मिले तो आप उस दूसरे अवसर में पूरी मजबूती के साथ अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करें। अंततः आप उसमें ज़रूर सफल होंगे। इसलिए मेरा उन बच्चों से विशेष रूप से अनुरोध है कि जो बच्चे इन परीक्षाओं में, चाहे वो किसी भी बोर्ड पर कोई भी बोर्ड परीक्षाएं क्यों ना हो, उनमें अगर वे अपनी आशाओं के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं तो उन्हें हताश होने की, निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि वे अपनी कमियों को पहचानें। आपके शिक्षक आपको पूरी तरीके से ये कहें कि प्रेरित करने के लिए तैयार हैं, मार्गदर्शन देने के लिए तैयार हैं। आप उनकी मदद ज़रूर लीजिए और हमेशा अपने जीवन में रिस्पेक्ट, डिसिप्लिन और हार्ड वर्क एवं कॉन्टिन्यूस एफर्ट को ज़रूर अपनाने की कोशिश करिएगा, और इन्हीं के बल पर आप जीवन में एक दिन अपनी अनंत ऊंचाइयों पर पहुंच पाएंगे। इसलिए आप प्यारे बच्चों,
विशेष रूप से मैंने आपके लिए ये जो वीडियो बनाया है इसलिए बनाया है ताकि आप लोग बिल्कुल भी निराश ना हों और फिर से दुगनी उत्साह के साथ अपनी तैयारियों में जुट जाएं। क्योंकि मैं देखता हूँ कि कई बार जो है हम लोग एक कोने में बैठने की कोशिश करते हैं कि जब हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, या हो सकता है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि हम असफल हो जाते तो एक कोने में बैठने की कोशिश करते हैं। ऐसा ना करें, आप अपने मित्रों को बताएं कि कहाँ पर कौन सी कमी होगी, अपने अभिभावकों को बताएं, अपने शिक्षकों को बताएं और उन कमियों को दूर करें, और दूर करके आप एक न एक दिन ज़रूर सफल हो जाएंगे। और अगर अभी से आप दुगनी उत्साह के साथ तैयारी शुरू कर देंगे तो अगले वर्ष आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। इसलिए मेरी इन बातों को ध्यान से अपने जीवन में अमल में लाने का प्रयास करिएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और उज्जवल भविष्य के साथ साथ शुभकामनाएं देता हूं कि आप ज़रूर अपने जीवन में सफल होंगे अगर इन बातों को अपने जीवन में गांठ बांध लेंगे कि हमें ऐसा करना ही है। और हमेशा याद रखिए कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कभी भी अपने मन को नहीं हारने देना है, हमेशा मन को आपको क्या करना है, प्रेरित करते रहना है, तभी आप अवश्य सफल हो जाएंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।